नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद एसआर सर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य के बारे में। बिहार का जितना भी स्टैटिक जीके है उसके बारे में अपन विस्तृत तौर पर बात करेंगे। बिहार की उत्पत्ति कैसे हुई, बिहार में क्या-क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, बिहार में जीके से रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और जानते हैं आपके राज्य बिहार के बारे में दोस्तों। देखो, बिहार राज्य का नाम आते ही आपके मन में एक पिक्चर क्रिएट होती होगी कि बिहार मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा, जनसंख्या का घनत्व होना, वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा मतलब गरीब होना। बिहार, क्या आपको लगता है बिहार शुरुआत में ऐसा राज्य था? दोस्तों बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि बिहार जब प्राचीन बिहार या प्राचीन भारत की जब अपन बात करते हैं तो बिहार एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। बिहार में महत्वपूर्ण राजवंश का शासन हुआ करता था। क्या आपको पता मगध साम्राज्य का नाम सुना आपने? मगध साम्राज्य उस समय बिहार में हुआ करता था, क्योंकि बिहार में ज्यादातर खनिज, बिहार की जो मिट्टी थी बहुत उपजाऊ मिट्टी हुआ करती थी दोस्तों। तो बिहार अपने भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये देखो, बिहार की राजधानी पटना है वर्तमान में। आपको पता है बिहार की जनसंख्या भारत में अभी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा प्रदेश है। आपको पता है बिहार प्राचीन समय में बिहार के अंदर बहुत सारे उद्योग धंधे, बिहार में गन्ना और इनकी बहुत ज्यादा खेती हुआ करती थी। बिहार में जितनी भी मिले, चीनी मिले, ये सर्वप्रथम बिहार में ही लगा करती थी। फिर अंग्रेजों का दौर आरंभ हुआ। जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों को क्या है कि व्यापार की सुगमता के लिए वो फैक्ट्रियों को कोस्टल तटों पर ही लगाना उचित समझते थे, क्योंकि अगर वो कोस्टल तटों पर फैक्ट्रियां लगाएंगे तभी उनको ज्यादा फायदा था। अगर बिहार से वो सामान को बना के अगर वहां ले जाते तो उनको कॉस्टली बहुत ज्यादा महंगा पड़ता। इस वजह से वो क्या करते कि कच्चा माल बिहार से लेके और बाकी माल को कोस्टल तटों पर लगा के फैक्ट्री, जैसे केरल, कर्नाटक, मुंबई, यहाँ पे फैक्ट्रियों का बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने विस्तार करा और सारी फैक्ट्रियां वहां लगवाई और वहां से कच्चा माल बिहार से ले जाकर वहां पे उनका निर्माण करवाया दोस्तों। आपको पता है वर्ष 2000 में बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके एक नया राज्य बनाया जिसका नाम झारखंड बना है। अब आप देखो, जब झारखंड का निर्माण हुआ ना, जब महत्वपूर्ण माइंस, जितने भी कोयले, स्टील, ये सारे जिनके उत्पाद जो सबसे ज्यादा बिहार को विकसित करने का कार्य कर रहे थे, उन सारों को, सारे अच्छे संसाधनों को झारखंड में चले गए, क्योंकि ये पूर्व में स्थित था। सबसे बड़ी बात ये बिहार की। अब बिहार वर्तमान समय में गरीबी इनमें ऐसे फंस गया क्योंकि ये सबसे ज्यादा गर्म भूभाग है। आप देखोगे तो यहाँ सबसे ज्यादा गर्म धरातल है, यहाँ पे बारिश अच्छी मात्रा में होती है, लेकिन जनसंख्या विस्तार के कारण यहाँ जमीन, लैंड है जो रिफॉर्म होते रहे और छोटे छोटे भूमि टुकड़ों में बढ़ती रही दोस्तों। बिहार की देखो सीमा, देखो उत्तर में नेपाल से लगती है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। इसके इनसे सीमा लगती है दोस्तों। अब देखो, जब गंगा का जो पूरा मैदान है ना वो बिहार से गुजरता है। बिहार, गंगा का जो तराई रीजन है पूरा का पूरा बिहार में, तो इसका मतलब यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है और जितनी भी जलोढ़ मृदा जिस भी राज्य में पाई जाती है वहां की कृषि सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है दोस्तों। भारत का है ना सबसे महान राज्यों में से एक बिहार हुआ करता था, जो वर्तमान में इसकी स्थिति बहुत कमजोर है। अब देखो, बिहार की जनसंख्या अधिकतर ग्रामीण है। मतलब अगर आप बात करोगे कि शहरी जनसंख्या, तो मात्र 11.3% लोग ही नगरों में रहते हैं। तो आप सोचो कि बिहार की जितनी भी जनसंख्या वो गांवों में निवास करती है। इसके अलावा बिहार में 58% लोग हैं जो 25 वर्ष से कम आयु के। अब देखो, अगर किसी राज्य में उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, तो आप सोचो वहां बेरोजगारी बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर उस राज्य की में बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, फिर वो पलायन करेगा। आप देखते होगे बिहार के लोग हर राज्य में काम करते हुए मिल जाएंगे आपको। इसका कारण क्या है? एक और तो बिहार आईपीएस आईएएस देने वाला राज्य है। आपको पता है सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस भी बिहार से बनते हैं, और या फिर सबसे ज्यादा कामगार भी बिहार के। इसका कारण क्या है? क्योंकि असमानता वहां पे व्यापक रूप से फैली हुई है दोस्तों। अगर आप देखोगे कि बिहार पहले बहुत अच्छे समय से गुजरा, लेकिन वर्तमान समय में सरकारों ने भी बिहार के ऊपर ध्यान नहीं दिया और जो संसाधनों का वितरण हुआ था, संसाधनों का वितरण भी असमान रूप से हुआ। इस वजह से जितनी भी फैक्ट्रियां ये थी वो कोस्टल तटों पर चली गई दोस्तों। प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों में शिक्षा केंद्रों और संस्कृति का गढ़ था। आप सोचो, नालंदा विश्वविद्यालय में जहां 10,000 छात्रों की रहने की व्यवस्था थी, पूरे विदेशों से
छात्र बिहार में पढ़ने आया करते थे। वर्तमान समय में बिहार में शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये सारी चीजों मूलभूत सुविधाओं से बिहार बहुत पीछे है दोस्तों। इसका कारण क्या है? क्योंकि अभी वर्तमान में सरकारों का अस्थायी रूप से चलना, वहां पे बहुत कम समय में बिहार में बहुत ज्यादा सरकारों का कार्यकाल चेंज हुआ। अभी आप देखो, नीतीश कुमार ने पहले आरजेडी के साथ में जो लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है उनके साथ में गठबंधन करके सरकार बनाई, उसके बाद में वापस बीजेपी के साथ में सरकार बनाई, फिर लालू यादव के साथ में, फिर बीजेपी के साथ में। तो इस वजह से बिहार में कोई स्थिर सरकार रह नहीं पाती, इस वजह से कोई विकास के कार्य हो नहीं पाते, क्योंकि वहां पे स्थानीय सरकार, जो स्थानीय लोकल पार्टियां हैं वो ज्यादा हैवी है। अगर वहां पे नेशनल पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस में से एक का शासन वहां पर पूर्ण रूप से हो तो फिर भी विकास के चांसेस बढ़े। अब देखो, बिहार का नाम है ना, बिहार शब्द पड़ा, क्यों? क्योंकि बिहार पहले समृद्ध राज्य हुआ करता था, उस टाइम बौद्ध भिक्षु बिहार में सबसे ज्यादा ठहरते थे, इस कारण में बिहार का नाम बिहार शब्द बिहार पड़ा। अब ये क्या है? बिहार का अपभ्रंश है, बिहार का अपभ्रंश है। अब देखो, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी 12 फरवरी वर्ष 1948 को। महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिनको 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, उसमें से त्रिमोहिनी संगम भी एक है। देखो, बिहार में एक त्रिमोहिनी संगम है जहां पर महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ पे भी किया गया था। बिहार का प्राचीन इतिहास विशेष रूप से उदार और गौरवान्वित है, यह मैंने आपको बता दिया। यहाँ अनेक महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा, जिनमें देखो मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और पाल साम्राज्य। आपको पता है कि भारत के इतिहास का स्वर्णिम साम्राज्य का जो काल था ना, भारत के इतिहास का, वो गुप्त साम्राज्यों का था। जो गुप्तों का शासन था ना, वो उस टाइम बिहार बहुत ज्यादा प्रफुल्लित, बहुत ज्यादा विकास, यहाँ पे बहुत सारे कार्य हुआ करते थे। बिहार के लोग बहुत ज्यादा समृद्धशाली हुआ करते थे, क्योंकि ये व्यापार करते थे। वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं, क्योंकि बिहार में जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जनसंख्या बहुत तेजी से विस्तृत होकर बढ़ रही है। बिहार में देखो, नालंदा विश्वविद्यालय, बोध गया, वैशाली जैसे कई ऐतिहासिक धरोहर यहाँ पे स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय में चाणक्य, नागार्जुन आपने सुना होगा, ये सारे जितने भी विद्वान हैं वो यहीं से पढ़े हैं, यहीं पे पढ़ाया है। आचार्य जितने भी हुआ करते थे, आप सोचो, आप इतने सारे समृद्ध स्थल होने के बावजूद भी बिहार वर्तमान स्थिति में पिछड़ा हुआ है दोस्तों। अब बिहार की संस्कृति है ना, वो बहु प्रकार की थी। यहाँ के प्रमुख लोक कला साधनों में मधुबनी एक महत्वपूर्ण पेंटिंग है, यहाँ के लोक नृत्य, यहाँ के लोकगीत भी शामिल है। बिहार का भोजन भी बहु प्रसिद्ध है, जिसमें लिट्टी चोखा, चूड़ा दही और सत्तू शामिल है। ये देखो दोस्तों, जो कि मधुबनी की मिथिला चित्रकारी है, उसके ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था, उसकी पेंटिंग यह है दोस्तों। बिहार में प्राकृतिक सौंदर्य भी प्रचुर है। यहाँ की नदियों में देखो, गंगा, सोन और घाघरा शामिल है। बिहार के प्रमुख जो पर्वत है ना, उनमें जो हिमालय की जो तराई पहाड़ियां है ना, वो बिहार में हिमालय की तराई पहाड़ियां शामिल होती है। देखो, हिमालय का विस्तार इस तरह से है दोस्तों। तो यहाँ की जो तराई पहाड़ियां है ना, वो यहाँ पे हिमालय की तराई जो छोटी छोटी पहाड़ियां है वो बिहार के अंदर है। यहाँ पे देखो, गंगा, सोन और घाघरा प्रमुख नदियां हैं जो बिहार में जो जलोढ़ मृदा है उसका विस्तार करती है दोस्तों। अगर आपने इतना वीडियो देख ही लिया है तो दोस्तों मात्र कुछ सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने में, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको आगे प्रोवाइड करवाते रहें। देखो, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे देखो, उद्योग धंधे यहाँ पे जितने ही थे वो कोस्टल एरिया पे शिफ्ट हो गए या झारखंड में चले गए। तो अब बिहार में मात्र आजीविका का एक ही साधन बचा है, कृषि। और भारतीय कृषि पता है आपको मानसून के ऊपर आधारित है। अब मानसून को ऊपर लालिनो और अल नीनो का प्रभाव जिस दिन हावी होता है, उस टाइम अगर भारत में वर्षा कम होती है तो बिहार में भूखमरी आ जाती है। ये आपने सुना ही होगा। यहाँ के प्रमुख फसलों में देखो, धान, गेहूं, मक्का, मटर आदि शामिल है। यहाँ पे कई खनिज भंडार है, जैसे कि कोयला, लोहा और चूना पत्थर शामिल है। बिहार की स्थिति यहाँ पे है दोस्तों। देखो, अब बिहार के अपन बात करते हैं। बिहार है ना, बिहार का राज्यपाल वर्तमान में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र होलकर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, सॉरी दोस्तों, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्तमान में इनकी बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चल रही है। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा है, जो कि बीजेपी के है। और यहाँ पे देखो, राज्यसभा की सीटें 16 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 16।
और लोकसभा की सीटें कितनी है 40। तो अब यहाँ पे देख लो, राज्यसभा में तो इनकी 16 सीटों का प्रतिनिधित्व है और लोकसभा में 40 सीटों का प्रतिनिधित्व है दोस्तों। एक अब बात करेंगे अपन यहाँ की बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था राम दुलारी सिन्हा, जिनका कार्यकाल था देखो 1922 से लेकर 1994 तक, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ये बहुत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी और ये पूर्व में केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल भी रही। देखो ये बिहार से राज्यपाल नियुक्त होने वाली प्रथम महिला रही। भारतवर्ष में चंद उन महिलाओं में से है जिनको केरल राज्य का पदभार संभाला था। केरल राज्य में राज्यपाल का पद बहुत मुश्किल से मिलता है दोस्तों, क्योंकि केरल एक वेल एजुकेटेड राज्य है। बिहार की पहली महिला थी जिन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की थी दोस्तों। आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ होने के साथ ही भारत राज्य के रूप में बिहार को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब आप देखो किसी भी राज्य का निर्माण उनके जिलों के संगम से होता है। बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं दोस्तों। कितने हैं? 38 जिले हैं। अब बिहार में जितने भी देखो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें। अब देखो बिहार में है ना केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य, क्योंकि यहाँ पे जो भूमि लैंड है ना वो बहुत कम है। यहाँ पे जनसंख्या तो तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर अपन क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो ये 12वें नंबर का राज्य आता है दोस्तों। तो आप उस हिसाब से देखो वन क्षेत्र है 899.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये जितना भी वन है उसको आच्छादित करता है। पश्चिम में चंपारण जिला कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17.4% अपने पास में रखता है। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 1342 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ ये राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। बंगाल देखो, बंगाल में क्या क्या है? बंगाल टाइगर, बंगाल के बाघ यहाँ पाए जाते हैं, भारतीय तेंदुए, भारतीय सुअर, सुस्त भालू, सांबर हिरण, चित्तल, 4 सींग वाले मृग और नीलगाय जीवों की महत्वपूर्ण प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है बिहार के अंदर दोस्तों। बिहार के देखो राज्य के जो पशु है ना वो गोर है, बैल। बिहार का राज्य पशु गोर और जो राज्य के पुष्प है यहाँ का कंचनार। बिहार का राज्य के खेल क्या है? कबड्डी, जो कि भारत का सबसे प्रसिद्ध खेलों में से एक है। कबड्डी भारत का प्राचीन खेल है। कबड्डी में देखो कुल खिलाड़ी होते हैं 12, लेकिन जो मैच में खेलते हैं वो सिर्फ 7 खिलाड़ी ही खेलते हैं और इनका राज्य के वृक्ष है पीपल। आपको पता है पीपल के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास मानते हैं और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इनका राज्य के वृक्ष क्या है? पीपल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने इतना हमारा सेशन सुना इसके लिए। आपको अगर सेशन पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले राज्य के बारे में जानकारी लेकर। आप बताओ कि आपको कौन से राज्य के बारे में जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, फिर अगला वीडियो अपन उसी राज्य पे बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों।